तो स्वागत दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 चल रही है। त्रैमासिक परीक्षा जो चल रही है ना 21-22 की, उसका आज हमारे पास क्लास 10th का साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है, साथ में इसके आंसर भी हैं। जैसा कि मैं बोलता हूं कि मैं जो भी आपको वीडियो के ज़रिए क्वेश्चन पेपर देता हूं, उसमें क्वेश्चंस देता हूं और आंसर्स देता हूं, वो आपके फंसते हैं। तो बिल्कुल आपके लगभग 90 क्वेश्चंस, अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो लगभग 85 और 90 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 80 नंबर का होता है, बात करते हैं ना, तो इसका 80 नंबर का होता है, तो आपका 70 मार्क्स पक्का है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं पूरी तो लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पेशेंस रखिएगा। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली, क्योंकि मैं उसके साथ आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आपको पता होगा ये 80 नंबर का होता है और साथ में इसका टाइमिंग जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। आज 10th क्लास का हमारे पास साइंस का क्वेश्चन पेपर है, साथ में आंसर भी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन को चलते हैं। ये बहुविकल्पी हैं, OT जिसको हम बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देख लेना आप। एकदम से अचानक से हम सोच लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन है और हम गलत लगा के चले जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाए LPG का दहन, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उत्तर आपका है कि जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया। जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, ये आंसर आपका। तीसरे की बात करते हैं, 6Fe2O3 + 2Al, और आपकी रिएक्शंस है ये Al2O3 + 2Fe। ये आपका एरो दिया हुआ है। तो ये क्या पूछा गया इसमें कि ऊपर दी गई क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, पूछा गया है किस प्रकार की अभिक्रिया। तो आपका आंसर सीधे सीधा मैं आपको बता देता हूँ, आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। ये आपका दिया हुआ चौथा वाला आंसर इसका हो जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं तो 7H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचय अभिक्रिया। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अपचय अभिक्रिया। देखते रहना आप, उपचय अपचय सेम हो जाती है, तो आपका पहला नंबर अपचय अभिक्रिया। याद रखना, थोड़ा हिसाब किताब से चलना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पास में भी दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऊष्मा का अवशोषण कहने वाले की ऊष्माशोषी, सीधी सी बात है। आपका आंसर ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ऊष्माशोषी। और और निम्न में से कौन सा एक, अगला है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखना, नहीं है तो क्या है? आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, बिल्कुल रासायनिक है। गैस का उत्सर्जन दिखता ही आपको। तापक्रम में परिवर्तन, ये भी गैसी है। साथ में देखो आकार में परिवर्तन, ये कौन सा है? रासायनिक नहीं, ये है फिजिकली, मतलब भौतिक परिवर्तन है आकार में परिवर्तन, क्योंकि ये फिजिकल थोड़ा सा कनेक्टिविटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन के लिए। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार का क्या चीज़ है? टूटना, उसमें कुछ वो तो हो नहीं रही है, मिल ही रही है हमको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना खाद्य पदार्थ का, तो हमको एनर्जी मिल रही है ना। खाद्य पदार्थ टूटते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जहाँ से एनर्जी गायब मतलब कम होती है ना, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊष्माशोषी कहलाती है, माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं 8वें का, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो इसका देख लेना, अम्ल बहुत थोड़ा सा अलग है ये। इसका आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। जी हाँ, बिल्कुल एक्वारेजिया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें अगर पदार्थ कहलाते हैं, उत्पादक बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। यौगिक 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, मिश्रण भी 2-3 चीज़ों से 4 चीज़ों से मिलते हैं। आगे अभिकारक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अभिकारक। ऑप्शंस भी चेक करके कर सकते हो, अगर आपके पास 3 ऑप्शन का आंसर पता है कि किसके लिए कौन सा ऑप्शंस किसके लिए होता है, और आपको जो लग रहा है कि ये नहीं हो सकता इन सब के लिए, तो जो लास्ट बच्चा वही इसका आंसर होगा। चलिए एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेट करके आपको आंसर लाना, इस क्रिया को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की बात करें। लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? उसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, विकृत गंधिता के कारण। तो चलिए ये इसका आंसर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 11वीं, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सीधा सा पता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये दिया आपका आंसर, ये नीचे भी दिया है। अगला है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा कम होती है नॉर्मल से। अगर अम्लीय वर्षा होती है, ऑब्वियस है अम्ल होगा तो नीचे ही होगा, उससे 7 से नीचे होगा, तो यहाँ का 5.6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 12वीं की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीनों को मिला के क्या बनाया जा सकता है? सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा बनता है इससे। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं,
13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सीधी सी बात है, एसिटिक अम्ल, खट्टापन पाया जाता है इसमें, तो खट्टापन एसिटिक एसिड में ही पाया जाता है। लैक्टिक एसिड में भी पाया जाता है, फॉर्मिक में पाया, सल्फ्यूरिक में नहीं पाया जाता। लैक्टिक एसिड में खट्टापन पाया जाता है, लेकिन वो किस पे काम करता है, लैक्टोबैसिलस मतलब अपना दही पे। एसिटिक एसिड मतलब खट्टापन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षार या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वो कहलाते हैं। उल्टा हो जाता है या फिर कुछ अलग हो जाता है, तो क्या कहलाते हैं वो, आपको बता देता हूँ। इसकी गंधीय सूचक कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गंधीय सूचक। कौन सा वाला हो जाएगा आपका, चौथा आंसर से हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, 15वां क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सीधा सीधा आप आंसर ही देख लेते हैं। खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल, खट्टा स्वाद भी होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो आपका तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरी क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अपन। तो अति लघुत्तरी मतलब एक एक दो दो उसमें, या तो एक अपने वाक्य में, एक शब्द में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, ये आपका आंसर है। आंसर क्या कहेगा, आंसर क्या होता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर प्रायः हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है। जैसे ये आपकी एक रिएक्शंस लिख देना। धातु हो जाती है Zn, अम्ल हो जाएगा H2SO4, अपना जो अम्ल राजा। आगे बढ़ते हैं, लवण हो जाता है ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। जो जिंक होती है वो धातु होती है, गंधक का अम्ल हो जाता है ये, और जिंक सल्फेट हो जाती है अपनी, जिंक सल्फेट होती है अपनी ये लवण। इसकी बात करते हैं। तो जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। ये बोल सकते हैं जलने लगती है, फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। ध्वनि भी निकालती है क्योंकि एक जाहिर है केमिकल है तो इफेक्टिव तो होगा। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। बता देते हैं, ये आपका आंसर है कि अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण से वे विद्युत का चालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्ध रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। व्याख्या करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। आंसर बता देता हूँ आपको मैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है और आर्द्रता मतलब नमी की बात कर रहा हूँ, नमी एवं जलवाष्प की नमी से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया था आपका क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में आया था 2019 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सीधी सी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो पहले क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। लगभग आपके 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन फंसे हैं, सारे के सारे बता रहा हूँ आपको। OT हो, चाहे आपकी सही जोड़ी हो, चाहे आपकी एक शब्द में उत्तर हो, चाहे आपको असत्य सत्य हो, चाहे आपके अति लघुत्तरी हो, या फिर आपके पूरे के पूरे बड़े क्वेश्चन हो, सारे के सारे फंसे हैं। मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर मैथ का पूरा फंसा। तो अब इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो पुट करें वो आप तक पहुँचें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन चौथे की बात करें, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो आपको बता देना, धोने के सोडे का उपयोग बता देता हूँ मैं आपको कि पहला है कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में किया जाता है। इसका आंसर क्लियर नहीं था, वो तो कट गया था। आगे अगला वीडियो बनाऊंगा ना मैं, तो आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। एक और अगला वीडियो जरूर बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। लगभग 2 या 3 वीडियो में कवर कर सकते हैं हम। एक्चुअली 2 या 3 वीडियो में ही कवर हो पाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। इसलिए हम लोग 2 वीडियो लगभग बनाते हैं। इसलिए आप दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, विजिट ज़रूर करें चैनल को। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों पर। तो रिक्त स्थान की बात करें तो ये रिक्त स्थान है मसाले की आवर्त सारणी पर आधारित है। किस आवर्त सारणी पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। मोसले की आवर्त सारणी। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन सा वाला है? सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन के साथ F के साथ हमेशा माइनस आता है। आगे बढ़ते हैं, समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं क्या? हेलोजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि अष्टक का नियम क्या कहता है? अष्टक का नियम ने दिया, किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी? किसने की? जहाँ पे ये खालिस्तान है तो ये क्या? डोबेराइनार ने
आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो टोटल आपकी 18 है, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका खालिस्तान भी पूछ सकते हैं, एक दो के शब्द या उत्तर वाक्य के उसमें भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको ओटी में पूछ सकते हैं। तो आप सब याद रखिए इनको। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो बताया वही हो पाए, हो सकता है एक शब्द में उत्तर पूछ लें, ओटी में पूछ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एकांकीय जो भी होता है वो फुल फॉर्म, तो वो बनाता है क्षारीय। जैसा क्वेश्चन मिले वैसे ही आपका आंसर है, सीधा सीधा आप आंसर लिख देना। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों की वर्गीकृत किया गया था? कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया? 63, और अभी शायद बढ़ चुके हैं क्योंकि खोज हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना, 287। ये कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, इसका मतलब माइनस में होगा, कन्फर्म फ्लोरीन है। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पर। ये आपका आपका जोड़ियाँ हैं, सही जोड़ी तो क्या है? मैंने सीधा सीधा आंसर बता दिया है, नीचे आपका उत्तर दे दिया है। ये LISE OFNE, ये क्या क्या चीज़ें हैं? अगर पहले की बात करें तो पहला क्या है? अधातु, उपधातु हो जाएगी Li, ठीक है। और दूसरे की बात करते हैं SE, सिलिकॉन, SL होता है सिलिकॉन, जो भी इसका फुल फॉर्म होगा। दूसरे की बात करें, दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा, ये धातु होती है। ऑक्सीजन O, वैसे ऑक्सीजन को O ही बोलते हैं। और इसका थर्ड का क्या हो जाएगा? अधातु। थर्ड की बात करते हो। चौथे की बात करते हैं तो चौथे का हो जाएगा आपका ये हेलोजन, F हेलोजन है। और बात की बात करते हैं लास्ट की Ne, तो वो आपका अक्री हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सत्य व असत्य पर। सत्य व असत्य को बात करना है आपको, कैसे होते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं। क्या सत्य है? अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, इसीलिए वो अक्रिय गैस होती हैं, ये सत्य है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, क्यों है? सीधा सीधा दिखता है तो विवादास्पद तो होगा ही नहीं, तो ये आपका गलत है। अगला है, कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है, बिल्कुल ये सही बात है, तो आपका आंसर ये सत्य होगा, बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 39 pm है, पिकोमीटर है कि नहीं है, बट इसमें दिया है असत्य, तो बिल्कुल असत्य होगा क्योंकि गलत छपता नहीं है कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। ये लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर है, ये 3 नंबर का आता है। तो क्वेश्चन है कि एक तत्व आवर्त तालिका के तृतीय आवर्त के समूह के द्वितीय का तत्व है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के नीचे भी क्वेश्चन दिया है। एक का उस तत्व का पहचान बताइए, उस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताइए, और तीसरा है जब यह तत्व धातु की उपस्थिति में जलता है तो उस समय होने वाली क्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है आपको। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तीनों का आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है? ये आंसर है। अगर उस तत्व का नाम क्या है? मैग्नीशियम, तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया? Mg का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ये 282। और अगर रासायनिक समीकरण की बात करें तो ये 2Mg + O2 और क्रॉस एक बिंदु और MgO, ये है इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना है, 287 है। तो ये क्वेश्चन है इसके, इस तत्व का परमाणु संख्या बताइए, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? इनमें से ये सारे के सारे दिए, तो आंसर इसका परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 17, और F9 से इसकी रासायनिक समानता होगी। F9 आपका ये F दिया हो ना, ये वाला F9 मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। ये वाला जो है ना, ये आंसर हो जाएगा B का, समानता होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 27, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्व का नाम बताइए। पहला है कैल्शियम, दूसरा है स्ट्रोनिस। ये आंसर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ उसकी कि ये दोनों तत्व मैग्नीशियम के साथ समूह 2 के तत्व हैं, तथा इनकी बाहरी कोष में 2-2 क्या पाए जाते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये धनात्मक संयोजी है, मतलब 2-2 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन धनात्मक होते हैं। चौथे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न तत्वों में से जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, धातु तत्वों की पहचान करके इनके नाम लिखिए। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 की बताना है आपको। उत्तर की बात करते हैं। पहले की BABC, इनके नाम है मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम। इसका मैग्नीशियम बता देता हूँ क्या क्या है। पहले का मैग्नीशियम, दूसरे का सोडियम, तीसरे का लिथियम,
तो ये आपका आंसर कंप्लीट है। पाँचवें की बात करते हैं, पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसकी फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीन तत्वों के जिनके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपन्यास होता है। तीन तत्व बताना है, कौन कौन से? एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलिए दूसरा, दो तत्व जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 3 तत्वों जिनका बाहरी कोष पूर्ण है। पहला हीलियम, आर्गन तथा नियोन, Ni। ये नियोन है, देखना। ये आज के क्वेश्चन आंसर थे। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है आपको, ताकि जो भी हम वीडियो पुट कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, बताइए कि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको जो बोल चुका हूँ, मैंने आप देखा है क्वेश्चन पेपर, मैंने उठा के देखा था जो आया है, उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जैसे अगर 80 की बात करते हैं, 80 में से आपका 70 या 71, 72 तक आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मैंने देखा है लगभग। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।